हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग DFCCIL जेई जो आपका 27 और 28 में होने वाला है उसमें आने वाले एनालॉग सर्किट के पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप अगर देख रहे हैं तो स्किप ना करें, पूरे वीडियो कंप्लीटली देखें, आप 1 मार्क्स आराम से प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको एक बीजेटी का कॉन्सेप्ट दिया गया है और इस बीजेटी की कॉन्सेप्ट में आपको बीसी वोल्टेज निकालना है, यानी कि कलेक्टर वोल्टेज आपको फाइंड करना है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। बीजेटी के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जिनको आते हैं उन्हें नया कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, जिनको नहीं आते उनको बहुत ही बेहतरीन समझ में आने वाला है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा। यहां पर अगर इस सर्किट को हम लोग ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे ये 2 किलो ओम दिया गया है, ये 20 किलो ओम, ये 20 किलो ओम और ये 4.3 किलो ओम। आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से जज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसको हम सबसे पहले इसको अरेंजमेंट को बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट। तो इस वोल्टेज डिवाइडर को हम लोग सेल्फ बायस में कन्वर्ट कर लेते हैं दोस्तों। कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं? सेल्फ बायस। तो सेल्फ बायस का मींस क्या होता है? जब भी हम किसी सर्किट में, जैसे किसी सर्किट में आपको कॉम्प्लिकेशन दिया रहता था, हम लोग थेवेनिन थ्योरम लगाते थे, बीटीएच आरटीएच फाइंड कर लेते थे। और ये बीटीएच आरटीएच जब भी हम नेटवर्क में फाइंड करते थे तो इनको सीरीज में लगा दिया करते थे। उसी प्रकार से अगर आप देखा जाए कि यहाँ पे 10 वोल्ट है, ये 20 है, ये 20 है, तो क्या हम इस नोड का वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं? क्या हम इस नोड का वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अपनी मर्जी से BTH मान ले रहे, हम लोग इसको BTH मान ले रहे। तो यहाँ पर BTH की वैल्यू अपने पास आएगी, BTH इक्वल्स टू 10 इंटू ये आपके आ जाएगा 20 अपॉन 20 प्लस 20, ठीक है। तो हमने कौन सा रूल लगाया? ये हमने लगाया दोस्तों वोल्टेज डिवाइडर रूल। कौन सा रूल लगाया दोस्तों? इसे बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर। तो वोल्टेज को हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। तो जब वोल्टेज को हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे BTH की कितनी वैल्यू आ जाएगी? यहाँ पे BTH की वैल्यू आएगी, ये कटेगा 2 टाइम्स और यहाँ पर जाएगा ये 5 वोल्ट, यानी कि BTH यहाँ पे आ गया, थेवेनिन वोल्टेज आ गया 5 वोल्ट, ठीक है। ये आपका 5 वोल्ट आ गया। अगर हम RTH की बात करें तो आपको पता है जब भी हम रेजिस्टेंस निकालते हैं थेवेनिन थ्योरम में तो वहां पर आने वाले वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाते हैं। खैर हम लोग सिर्फ इस बायसिंग अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट समझ रहे। तो अगर पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन जैसे अपन को दिखा तो हमने क्या किया, सबसे पहले BTH निकाला और रेजिस्टेंस निकालने के लिए इन 20 किलो ओम को हम लोग पैरेलल कर देते हैं। तो जैसे ही आप 20 को पैरेलल करेंगे तो आपको मिलेगा 10 किलो ओम, क्योंकि दो समान रेजिस्टेंस को अपन लोग पैरेलल करते हैं तो उसका हाफ रेजिस्टेंस प्राप्त होता है। तो इसमें तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हर स्टूडेंट को आना चाहिए कि BTH और RTH में हम कैसे अरेंज कर रहे हैं। तो अगर हम इसका एक सर्किट बनाएं जो कि इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक सेल्फ बायस अरेंजमेंट में, तो ये कैसा सर्किट बनेगा? ये आपका 2 किलो ओम है, ये BJT, ये 4.3 किलो ओम, ठीक है, ये RTH कहलाएगा दोस्तों। और यहां पर हम लोगों ने जब इसे कन्वर्ट किया ये आपका BTH कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये आपका BTH कहलाएगा। तो हमने RTH निकाला, BTH निकाला और आपके पास इस तरीके का ये सर्किट बन गया। इस सर्किट को हम लोग बोलते हैं दोस्तों सेल्फ बायस। क्या बोलेंगे दोस्तों? सेल्फ बायस। सेल्फ बायस। तो हमने एक वोल्टेज डिवाइडर को सेल्फ बायस में आसानी से कन्वर्ट कर लिया। हमने वोल्टेज डिवाइडर को सेल्फ बायस में आसानी से कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें एक लूप लगाएंगे। तो जब भी हम यहाँ पे थेवेनिन थ्योरम लगा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 10 वोल्ट था, ये आपका 5 वोल्ट है। चूंकि ये 10 वोल्ट बड़ा है तो करंट इसमें फ्लो होगी और यहाँ पर IV की वैल्यू जब भी हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो इस IV की वैल्यू होगी दोस्तों, इस IV की वैल्यू होगी आपकी 0। कितनी होगी दोस्तों? इसकी वैल्यू होगी 0। तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट इसमें बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि सर इसमें आपने पढ़ा होगा, इसको में आपको देखा होगा, आपको विजिबल है क्लियरली सभी को? ठीक है। तो आपने क्लियरली इसमें देखा होगा कि भाई IE बराबर होता है IV प्लस IC।
तो यहां पे अगर ध्यान से देखें IV की वैल्यू तो 0 ले रहे हैं, तो यानी कि ये 0 होगा तो IE किसके बराबर हो जाएगा, IC के बराबर हो जाएगा। IE यहां पर IC के बराबर हो जाएगा। और जब ये IE IC के बराबर होगा, उस स्थिति में इसमें किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे, तो आप देखेंगे अगर हम इसमें लूप लगाएं तो हम लोग लिखेंगे माइनस BTH माइनस ये BTH IV इंटू RE, ये तो आपका 0 हो जाएगा, और प्लस यहां पर इस पॉइंट के बीच और इस पॉइंट के बीच जो वोल्टेज होता है, इसको दोस्तों बोलते हैं BVE वोल्टेज। क्या बोलेंगे, BVE, क्योंकि ये आपका एक NPN ट्रांजिस्टर है और NPN ट्रांजिस्टर में दो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में डायोड लगे होते हैं। तो इस डायरेक्शन में डायोड लगा हुआ, एक डायोड का होता है 0.7 वोल्ट, यानी कि हम नॉर्मली BVE अब लिख दे रहे हैं और फिर लिख देंगे हम लोग यहाँ पे प्लस 4.3 किलो ओम इंटू 4.3 किलो ओम इंटू इसमें आने वाला करंट दोस्तों कितना रहेगा, यहां पर आने वाला कौन सा है, IC, और इसमें आने वाला है IE। चूंकि IE IC के बराबर है तो यहां पर हम लोग आसानी से रख सकते हैं IC। तो यहां पे IE की जगह मैंने यहां पे डायरेक्टली IC लिख दिया और बराबर हम यहां पे लिख देंगे 0। अलग पेन से मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि आप समझ पाए कि IE IC होगा। क्यों, क्योंकि ये ओपन टर्मिनल है और क्योंकि ये हमने कन्वर्टेड किया तो IV की वैल्यू 0 होगी ऑब्वियसली। तो यहां पर जब इसे सॉल्व करेंगे तो BTH इक्वल्स टू, यहाँ BVE होता है 0.7 प्लस 4.3 किलो ओम, है ना, किलो ओम इंटू IC। BTH आप निकाल चुके थे इस क्वेश्चन में, कितना, 5, तो 5 इक्वल्स टू आप अगर रख देंगे 0.7 प्लस 4.3 किलो ओम इंटू IC, तो इसमें माइनस करेंगे तो 4.3 इक्वल्स टू 4.3 किलो ओम इंटू IC, और IC की वैल्यू आपको मालूम है कैंसिल आउट होगा तो 1 मिली एम्पियर। कितना होगा दोस्तों, 1 मिली एम्पियर, क्योंकि किलो नीचे जाएगा तो 1 मिली एम्पियर। बट हमें इस क्वेश्चन में इस IC इस BC की वैल्यू फाइंड करना है दोस्तों। क्या फाइंड करना है, BC की वैल्यू जो यहाँ पे दिया गया था। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग लिख सकते हैं 10 इक्वल्स टू 2 किलो ओम इंटू IC प्लस BC। तो हमने इसमें लूप लगा दिया, 10 इक्वल्स टू 2 किलो ओम इंटू IC प्लस BC। तो जैसे ही आप इसमें वैल्यू रखेंगे 10 इक्वल्स टू 2 किलो ओम इंटू 1 मिली एम्पियर प्लस BC, तो किलो से मिली कैंसिल हो जाएगा, तो 10 इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 2 प्लस BC, और BC की वैल्यू हमें यहां पे प्राप्त हो जाएगी 8 वोल्ट। दोस्तों कितनी प्राप्त हो गई, 8 वोल्ट। तो आपने अभी क्वेश्चन जब शुरुआत में देखा था तो यहां पर आपको ऑप्शन क्या दिया था, ऑप्शन आपको दिए गए थे 2, 4.6, 8 और आपको दिया था लास्ट 8.6, 4.6, ठीक है। तो यहां पे आंसर कितना आ गया आपके पास, 8 आंसर आपको प्राप्त यहां पे हो गया। आई होप आपको बीजेटी का वोल्टेज डिवाइडर को सेल्फ बायस में हमने कैसे कन्वर्ट किया, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। हम लोग डेली एक नया क्वेश्चन लेके आएंगे, डिजिटल सर्किट का भी, एनालॉग सर्किट का। जिस प्रकार से आपको सिलेबस में पार्ट दिया है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, वो डेली हम लोग एक सीरीज लेके आ रहे हैं। 17 से लगभग आपकी 27-28 तक हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ये 10 से 12 क्वेश्चन लगा लेंगे आप, डेफिनेटली बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको इन क्वेश्चन से देखने को मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, इफ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद।